ये देखो, ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको वेब ऐप करके, अगर वेब ऐप के फोल्डर में आओगे ना, आपको देखो एक वेब INF नाम का फोल्डर दिख रहा है सबको, सबके पास है ना ये वेब INF वाला। वेब ऐप के अंदर ओपन कर लो जरा वेब INF को, और उसके अंदर देखो जो हम लोग फाइल जनरेट कर रहे थे web.xml वाला, वो ओपन कर लो। web.xml देखो जो जनरेट करते हैं हम लोग वेब INF के अंदर, web.xml फाइल ओपन कर लो इसको। तो वहाँ पे देखो दो चीज़ें दिख रहे हैं आपको नीचे, डिज़ाइन और एक सोर्स। वही पेज में देखो नीचे लिखा रहेगा डिज़ाइन एंड सोर्स। अरे नीचे देखो डिज़ाइन एंड सोर्स है। ऐसे दिख रहा है ना आपको कुछ? अरे तो ये डिज़ाइन है, और ये राइट साइड में देखो सोर्स भी है, नीचे देखो ये सोर्स भी है। XML फाइल जनरेट के लिए आंसू दे मराया था आप सारे। मिला देखो, ये सिर्फ मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो ये सोर्स में अगर आओगे ना, सोर्स में आ जाओ सब लोग। और और ये देखो सोर्स में इसने कुछ फाइल्स के नाम दिए, ये आपके वेलकम फाइल्स है सब। जो मैंने बोला ना कि फर्स्ट फाइल का नाम क्या होना है, जो फ्रंट पेज में मैंने बोला कि index.html ही देना है। क्यों? तो देखो ये पेज में से आपको जो चाहे कोई भी नाम दे सकते हो, ये आपका फ्रंट पेज होता है। ठीक है, मतलब इसमें से जो चाहे वो पेज को आप पेज का नाम दे सकते हो इसमें से। तो आप index.html भी रख सकते हो, index.jsp भी रख सकते हो, index.htm भी है, देखो ये सारे पेजेस के एक्सटेंशन है। अगर आपको और कुछ पेजेस को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मुझे और कुछ पेज डिफाइन करना है तो इसको कॉपी करूँगा और पेज को डिफाइन करूँगा, बट ज़रूरत नहीं है ना, ये तो नाम हम लोग देते ही है index.html। तो इसमें से आपको जो चाहे कोई भी फ्रंट पेज के लिए आप नाम बना सकते हो, जैसे index.html हम लोग देते हैं तो उसके जगह पे आप इसमें से कोई भी नाम सजेस्ट कर सकते हो। समझा? कोई भी चलेगा इसमें से। तो बेटर क्या रहेगा, अभी जेएसपी के साथ तो आपने काम करना स्टार्ट नहीं किया, तो जब भी जेएसपी वर्क करेंगे तब हम लोग ये यूज़ करना सीख लेंगे। ये समझा ये फाइल क्या है वो? ये वेलकम वाला फाइल है कि फ्रंट पेज में आपका पेज का नाम क्या बनेगा वहाँ। ठीक है, हाँ वो भी चलेगा। HTML ही है सेम, HTML का HTML जो एक्सटेंशन लगता है वो भी सेम HTML का ही होता है, तो भी चलेगा सेम। ठीक है, समझा? तो इसमें से कोई भी पेज का नाम आप दे सकते हो। इसके लिए मैंने देखो web.xml वाला फाइल जनरेट किया है, और ऐसे नहीं जनरेट किया तो भी कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी हम लोग आते हैं इसके अंदर, देखो कहाँ पे आएंगे, वेब ऐप के अंदर कौन सा फाइल बनाना है पहले हमें, HTML फाइल। और HTML फाइल के अंदर इसका नाम मैं देता हूँ इंडेक्स, नेक्स्ट, और इसको फिनिश किया। ठीक है, सबने इंडेक्स फाइल बनाया, सब लोग इंडेक्स फाइल बनाओ। और इंडेक्स फाइल के अंदर क्या करना है आपको, फॉर्म बनाना है, किसके लिए, लॉगिन के लिए। एक लॉगिन फॉर्म बनाओ। तो फॉर्म बनाया तो आता है ना, कल ही बनाया था फॉर्म। ये फॉर्म के अंदर क्या क्या डिटेल्स लगेगी हमें, एक यूजर नेम और पासवर्ड बना लेते हैं। इनपुट, ये चलो फॉर्म बनाओ सब लोग पहले ये।
ठीक है, बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड बनाया सिर्फ इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो पहले, नहीं तो कुछ समझेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे एक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 पेजेस बना लेता हूँ। जावा के अंदर आता हूँ यहाँ पे, अगर जावा फोल्डर रहेगा तो जावा फोल्डर में आ जाओ, और एल्स यहाँ पे SRC मेन जावा करके लिखा है। ठीक है, तो इसके अंदर सबके पास ये जावा फोल्डर है। अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे SRC मेन जावा इधर भी राइट क्लिक करके बना तो भी चलेगा, सेम ही है, किधर भी करो। राइट क्लिक करके न्यू सर्वलेट फाइल चाहिए ना हमें, बनाओ सर्वलेट फाइल। क्लास फाइल नहीं, सर्वलेट फाइल। सर्वलेट फाइल को नाम दो, एक लॉगिन करके दे दो, एक पैकेज का नाम डाल दो, माई पैक करके कुछ तो। चलेगा, डाल सकते हैं। हाँ, अरे फाइल का नाम लॉगिन करके एक दे दो और एक वेलकम फाइल बना दो। लॉगिन देना है क्या? कोई भी दे सकते हो वैसे। एक देखो, एक लॉगिन करके बना दे। टिक करने का कुछ टिक नहीं करना, अभी डू गेट डू पोस्ट मिल जाएगा आपको दोनों में। लॉगिन ठीक है, देखो लाइक एक लॉगिन पेज बनाया सबने, लॉगिन और एक पेज बना, देखो और एक पेज बना देता हूँ मैं। वैसे ये डिफरेंट कर जाए ना, हम्म, डिफरेंट डेटा सेट कर जाए और डिफरेंट में दिख रहा है। ठीक है, तो एक लॉगिन डॉट जावा फाइल है, और एक क्या करता हूँ मैं, देखो और एक फाइल बना देता हूँ, सॉलिड फाइल, और इसका नाम देता हूँ मैं वेलकम। हाँ, कुठे गेला, फाइल दिसतायत, वेलकम पे बनाना दिसे है ना। सेम पैकेज इधर भी दिखेगा, इधर क्या करो, ये जावा फोल्डर है ना इधर, उसको राइट क्लिक कर लो और इधर रिफ्रेश कर लो, देखो रिफ्रेश वाला है। पैकेज का नाम सेम हाँ, वही सेम पैकेज में बन गया दोनों भी फाइल। किसको देखना है, क्या देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे लॉगिन और एक वेलकम फाइल बन गया, और ये जो इंडेक्स फाइल है, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक्शन में कौन सा फाइल लिंक करना है हमें, लॉगिन वाला। तो अभी से जो कुछ भी मेथड परफॉर्म करना है वो कहाँ पे जाएगा, लॉगिन पेज पे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मेथड भी पास करना पड़ेगा ना हमें, मेथड क्या पास करेंगे, पोस्ट। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड पास कर रहे हो आप। ठीक है, तो अभी पहले देखो लॉगिन पेज पे क्या कर रहा हो, उसके बाद परफॉर्म करो इसे। अरे लिख रहे हो कि टाइपिंग कर रहे हो, ओमकार कभी से लिख रहे हैं।
ओमकार को अभी इधर बैठना पड़ेगा बाजू में, इधर इधर। हाँ मेरे बाजू में बैठो इधर। करो ना प्लीज जीमेल फाइल ये ठीक है, लॉगिन डॉट जावा फाइल में तो हमारा कोड कहाँ पे जाएगा जो परफॉर्म होगा, वो डू गेट या डू पोस्ट पे? डू पोस्ट ना, बिकॉज पोस्ट मेथड पास किया है। तो देखो इधर से ये हटा देता हूँ, ये कोड ये नहीं चाहिए हमें। और डू पोस्ट पे देखो, पहले तो यूजर इनपुट लेना तो आता है ना सबको अभी। तो कितने वेरिएबल लगेंगे हमें? 2 वेरिएबल, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड स्ट्रिंग में। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या मेथड यूज किया था हम लोगों ने? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ना, ठीक है। और इसके अंदर आपका वो नेम पास करना है ना फॉर्म के अंदर। हाँ? अरे बना तो अरे पेशेंस रखो, ठीक है। और इसको कहाँ पे स्टोर किया? यूजर के अंदर। ये पता है ना ये कहाँ से आता है? वो HTML फाइल में जो नेम करके दिया हम लोगों ने। और सेम पासवर्ड के लिए चाहिए हमें ठीक है। ओमकार के खुशी के लिए एक प्रिंट राइटर बना देते हैं। प्रिंट राइटर, इसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या आता है? रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है, ये नेम जाके पहले चेक करके देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में। ये यूजर है और ये पास है। ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दो, रुको रुको रुको, अभी परफॉर्म मत करो, पहले देखो। अभी मुझे चेक करना है ना यूजर में पासवर्ड करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वो, तो उसके लिए क्या लगेगा आपको? इफ एल्स लगेगा, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो मैं इफ एल्स बना देता हूँ पहले। तो इफ में मुझे क्या करना है? कंडीशन पास करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड चेक करना है कि क्या होना चाहिए, क्या सेट करना है आपको। तो यहाँ पे मेरे को कंडीशन देता हूँ यूजर डॉट इक्वल्स ना, तो इसमें कुछ तो मुझे यूजर नेम पास करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। लेट से मैंने इसका यूजर नेम दे दिया एडमिन, एंड लॉजिकल एंड पता है ना, लॉजिकल एंड का काम करेगा, दोनों भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब काम करेगा ये पासवर्ड डॉट इक्वल्स और इसका पासवर्ड जो आपको सेट करना है एडमिन 123 रखता हूँ, ठीक है। अगर ये होगा तो यहाँ पे अंदर जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये एल्स में आना चाहिए। एल्स में क्या मैसेज देगा आपको? आउट डॉट प्रिंटलन में इनवैलिड यूजर नेम और करेक्ट ना। तो यहाँ पे क्या होगा इफ में? फिर अगर यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है तो क्या होना चाहिए? वेलकम पेज पे, करेक्ट। तो वेलकम पेज पे सेंड करने के लिए हमें किसकी हेल्प लगेगी? रिक्वेस्ट डिस्पैचर की, बराबर ना। रिक्वेस्ट डिस्पैचर हमें हेल्प करेगा, बट रिक्वेस्ट डिस्पैचर के साथ साथ हमें कुछ कंटेंट भी पास करना है, इसका यूजर नेम भी पास होना चाहिए यूजर का, बराबर। तो उसके लिए किसकी हेल्प लगेगी? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट चाहिए हमें, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसके नीचे इसका ऑब्जेक्ट पास करे तो सर्वलेट, देखो कंट्रोल स्पेस करते हो तो यहाँ पे सब आपको सजेशंस मिल जाएगी। देखो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट नेम जो कुछ भी चाहिए इज इक्वल्स टू क्या आता है? गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। और एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हमें क्या करना है? कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट ना।
तो कुछ डेटा पास करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, पहले तो एक रेफरेंस पास करना और सेकेंड आपका रहेगा डेटा। तो रेफरेंस में मैं क्या देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं माई यूज़र करके रेफरेंस मैंने पास किया, ठीक है। बट डेटा में क्या डेटा जाएगा मेरा, ये है ना यूज़र नेम मेरा। तो यूज़र का वेरिएबल मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, देखो, ठीक है। तो यूज़र नेम मेरा कौन से रेफरेंस में चला गया, माई यूज़र में। और यहाँ पे देखो मैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर पास कर लेता हूँ अभी। रिक्वेस्ट कंडीशन के अंदर रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू, किसको पास करना है, कॉन्टेक्स्ट को ना। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहाँ पे पेज का नाम फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है, बैक स्लैश नहीं देना है। पेज का नाम कौन से पेज पे जाना है मुझे, वेलकम ना, ये लॉगिन होगा तो इफ के अंदर डॉट जावा नहीं देना है, ठीक है। अभी कुछ फॉरवर्ड किया नहीं है ना उसको, तो ऑब्जेक्ट नेम क्या है इसका, डिस्ट ना। तो क्या लिखेंगे, डिस्ट डॉट क्या आएगा, फॉरवर्ड की इंक्लूड, सिर्फ फॉरवर्ड होगा ना, सेकंड वाले पेज पे फिर से रिटर्न नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो दो पैरामीटर मिल जाते हैं इसको, इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। हाँ, उधर कुछ नहीं करना है, वो काम कर ले। हाँ और कुछ डाउट से ओमकार, ठीक है सर, यूजर को पास किया, पासवर्ड का पासवर्ड। अरे पासवर्ड क्यों पास करोगे, हेलो पासवर्ड देंगे वहाँ पे। वेलकम पेज में क्या पासवर्ड को ये करेंगे, यूजर का नाम आता है ना वेलकम पेज पे। अभी आपका यूजर पोर्टल ओपन करते हो तो उसमें क्या आता है, आपका नाम आता है कि आपका पासवर्ड दिखता है उधर, ये देखा है ना पोर्टल आपका। पोर्टल पे या तो लॉगिन करने के बाद आपको पोर्टल पे आपका नाम ही दिखता है ना, वो लॉगिन करने के बाद कि आपका पासवर्ड दिखता है वहाँ पे हेलो करके। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन पास नहीं करना है, जो जो चाहिए वही इंफॉर्मेशन पास कर लो। एल्स में क्या करना पड़ेगा हमें, सेम देखो रिक्वेस्ट डिस्पैचर पास करो इसके लिए भी। अरे रुको, इसको कंप्लीट तो करने दो एल्स वाले को फिर। अरे वो एक if वो एल्स को कैसा अच्छा लगेगा फिर एल्स को। फिर सेम कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और इसके अंदर क्या होगा, ये रिटर्न वाला है ना, ये कौन से पेज पे आएगा अगर एल्स नहीं हुआ तो, लॉगिन बट जावा नहीं ना, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पे है ना, इंडेक्स डॉट कौन से पेज पे, डॉट एचटीएमएल ना, ये पेज पे। और ये डिस्पैचर डॉट क्या आएगा इसका, डिस्पैचर डॉट इंक्लूड के फॉरवर्ड इंक्लूड, ये रिटर्न आएगा। वहाँ पे इंडेक्स क्यों पास किया, मतलब हम लोग को इंक्लूड पीछे ही आना है ना, तो अरे तो कौन से पेज पे जाएगा वो, ये मैसेज किधर दिखना चाहिए, ये पेज पे ना। नहीं सर, मतलब वहाँ पे हम लोग ने जावा की फाइल में तो सबने पास किया बराबर, हाँ नीचे हम लोग एचटीएमएल में पास अरे बट इधर अगर मैं लॉगिन वाला पास करूँ तो लॉगिन के पास क्या है, इधर इधर डिस्प्ले करेंगे मैसेज ये वाले फाइल पे, आपका इधर आना चाहिए ना मैसेज, ये आपका एचटीएमएल फॉर्म है, इसके नीचे डिस्प्ले होना चाहिए ना मैसेज आपका जो आएगा वो। ये बाकी सबको समझा कि नहीं क्या कर रहा हो ये, कि सिर्फ छाप रहे हो। ये समझा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्यों डाला है यहाँ पे। अब ये इनवर्ट वाला मैसेज आएगा वो कहाँ पे शो करना चाहिए, उधर ही दिखेगा ना वो एचटीएमएल फॉर्म के नीचे। हाँ तो इधर लॉगिन नाम डाल के उसको कुछ फायदा है इधर, उधर तो बैकएंड वाला पेज है ना उसका, तो उधर मैसेज को शो करके क्या करेगा वो। पेज पे दिखाना है। करो इसको पहले करो कंप्लीट, ये वेलकम पेज वाला। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो,
लॉगिन पेज पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डेटा तो सेट किया, बट ये डेटा मुझे क्या करना है, अभी ये रिटर्न करना है ना यूज़र का नाम। तो यूज़र का नाम इसे कहाँ पे मिलेगा, ये वेलकम पेज पे मिलेगा। तो यहाँ पे रिटर्न कैसे करेंगे देखो, तो उसके लिए सेम, अभी देखो मुझे बताओ, ये जब भी मैं वेलकम पेज पे इसे सेंड कर रहा हूँ इंडेक्स पेज से, तो ये अभी कहाँ पे जाएगा कोड इसका, ये लॉगिन पेज पे आ रहा है। लॉगिन होने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको वेलकम पेज पे जाना चाहिए। तो वेलकम पेज पे अगर ये इसका डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ माई यूज़र का, तो ये वेलकम पेज पे वो कौन से मेथड में जाएगा, डू गेट में जाएगा कि डू पोस्ट में जाएगा? पोस्ट में ही जाना चाहिए ना सर। क्यों? फॉर्म में पोस्ट जाना चाहिए। किधर है फॉर्म? इसके लिए किधर बनाया वेलकम के लिए हम लोगों ने? वो लॉगिन के लिए था ना, हाँ लॉगिन के लिए लॉगिन के लिए था ना वो फॉर्म, बाई वो डिफॉल्ट गेट वेलकम। में आएगा फिर। तो ये गेट में आना चाहिए ना बाय डिफॉल्ट। हाँ रिटर्न कर देना कुछ। तो कहाँ पे काम करेंगे अभी हम लोग, डू गेट में। तो इसको हटा दो पहले ये अंदर का, तो ये हटा देते हैं अंदर का, ये आ रहा है आपको प्रिंट करके ना, सर्वड ऐड करके। तो इधर क्या आएगा देखो, फिर से आपको सर्वलेट कंटेक्स्ट बनाना पड़ेगा, बिकॉज गेट एट्रीब्यूट पास करना है ना मुझे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं, सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट, और सेम यहाँ पे कंटेक्स्ट डॉट सेट की जगह पे क्या आएगा अभी, ये गेट एट्रीब्यूट। अभी इसको रेफरेंस चाहिए, तो रेफरेंस मैंने क्या पास किया था, माई यूजर ना, यही पास किया था ना वहाँ पे रेफरेंस हम लोगों ने सेट एट्रीब्यूट में। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो रेफरेंस वाला डेटा भी आएगा ना, तो ये जाता है आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, बट ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट कर पाओगे? ऑब्जेक्ट तो प्रिंट नहीं होगा ना, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग में वेरिएबल लेता हूँ, बट देखो ये एरर दे रहा है, क्यों? बिकॉज देखो जो डेटा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जा रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसको टाइप कास्ट कैसे करेंगे हम लोग स्ट्रिंग में, ऐसे कर देते हैं ना टाइप कास्टिंग, इसके बाजू में ब्रैकेट बना और इधर क्या लिखो, स्ट्रिंग, कोड जावा का टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है ना। तो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट किया, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा था, ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो अभी स्टोर हो रहा है ये नेम में, तो अभी मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है ना। तो आउट डॉट प्रिंटर, बट आउट ऑब्जेक्ट है इसके पास, अभी बनाना पड़ेगा इसको भी प्रिंट राइटर। डिस्प्ले करने के लिए इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और यहाँ पे प्रिंट कर लो आउट डॉट प्रिंटलन, हेलो दिया, और हेलो के बाद क्या नाम पास करना है, ये ना नेम वेरिएबल जो उधर से आ रहा है वो। पोस्ट फॉर्म के बेस पे डिपेंड करता है, जब फॉर्म में आप मेथड पोस्ट करोगे तब। अब इसमें कुछ फॉर्म ही नहीं है, तो ना मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट ये डू गेट एक्सेस करता है वैसे। तो फॉर्म जब भी रहेगा, फॉर्म से अभी जब तक मेथड आप पोस्ट नहीं पास करो तब तक उसमें जाएगा। एक ही फॉर्म है ना, जो कोई कौन से पेज पे जा रहा है, लॉगिन पेज के लिए जा रहा है, तो इसको पता है कि लॉगिन पेज का जो मेथड रहेगा डू पोस्ट में एक्सेप्ट करेगा वो। बट वेलकम पेज को पता ही नहीं है ना किधर जाने वाले, लॉगिन पेज पे मैंने वेलकम पेज को सेंड किया ही है बराबर। तो ये क्या कर रहा है, डू गेट में ले रहा है ना बाय डिफॉल्ट। जैसा चेंज करायचं आहे ते वेलकम post मला दिखाओ त्याच्यात आपण डेटा एंट्री करणार ते पोस्ट मध्ये नाही, डिपेंड करणार ते मेथड वरती, फॉर्म वरती, फॉर्म आउटपुट निकालोगे इसका। हम्म। ये देखो रन करने के टाइम एक एक बार और एक यहाँ पे ध्यान दो जरा, सब लोग है ना डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट करते हो, तो नेक्स्ट पे आपको नहीं रन होगा, वो सर्वर ही नहीं मिलेगा तो कैसे रन होगा वो।
तो आपको चेक करना है, देखो लोकल होस्ट के अंदर आपका सर्वर सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, ये चेक करना है। जब तक सिलेक्ट नहीं होगा तब तक रन नहीं होगा फाइल आपका, तो नो मॉडल सिलेक्ट ही आएगा वो। इसको पहले सिलेक्ट करना है सर्वर को, और इसको क्लिक करके रखो बॉक्स को। हेलो एडमिन करके आना है और कुछ रिस्टार्ट कर दो सर्वर को। देखो ये आ गया, यहाँ पे यूजर नेम पास किया मैंने, क्या एडमिन दिया है ना हम लोगों ने, और पासवर्ड दिया मैंने एडमिन 123, लॉगिन किया। ठीक है, देखो अभी ये ब्लैंक पेज क्यों जा रहा है, डेटा क्यों नहीं पास हो रहा है, तो पहले जाके चेक कर लो कि वो डेटा वहाँ पे ये एग्जैक्ट वो पेज पे जा रहे हैं कि नहीं वो जा रहे हैं। तो वो कैसे चेक करोगे आप, इधर आओ यहाँ पे, वेलकम वाले पेज पे, और इसको क्या करता हूँ मैं, सिंपल पहले एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ। out.println देखो कुछ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको डेटा डू गेट में मिल रहा है। अगर सेम चीज में क्या करता हूँ, वही चीज इसमें ट्राई करके देखता हूँ, किसमें, डू पोस्ट में ट्राई करके देखता हूँ। अभी अभी देखो इसमें क्या होता है, देखो डेटा टेस्ट करना सीखो यहाँ पे। अगर कुछ कभी डेटा पास नहीं होता है ना, तो उसमें एरर नहीं रहता। ये सेम चीज में क्या करता हूँ, अभी डू पोस्ट में पास करता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ और ये पेज को रिफ्रेश करके देख लो अभी। इसका मतलब ये कौन सा मेथड एक्सेस कर रहा है, वो अभी पोस्ट वाला ले रहा है, गेट वाला नहीं ले रहा है। क्यों, बिकॉज ये बोल रहा है कि लॉगिन वाला जो रिक्वेस्ट था वो आपका पोस्ट से था, जब भी फॉर्म से आपने मेथड जो पास किया वो, तो जो डेटा आएगा वो फॉरवर्ड कर रहा है, वो पोस्ट के मेथड से फॉरवर्ड कर रहा है वो। तो आपका ये जो कोड है वो कहाँ पे जाना चाहिए, पूरा कट पेस्ट सेम, हाँ कट पेस्ट मार दो। में ही आएगा। हाँ अरे डिपेंड करता है ना, रिक्वेस्ट के बेसिस पे डिपेंड करता है। जब भी पेज से आप फॉरवर्ड कर दो तो पेज फॉरवर्ड हो रहा है ना आपका, तो फॉरवर्ड करता है तो कौन से मेथड से जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो रिक्वेस्ट में। हाँ हाँ गेट पे भी चलता है, गेट पर डिपेंड करता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीव तो नहीं करी, हम लोग इंफॉर्मेशन भेजे है ना अंदर। हेलो हेलो एडमिन ऐसा है। कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते रहते तो रिट्रीव ही तो कर रहे हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन। देखो रिफ्रेश कर लो इसको अभी, आ गया हेलो एडमिन। देखो अगर पासवर्ड हम लोग रॉन्ग डाल के, एक बार यहाँ पे देख लो, ध्यान दो, अगर रॉन्ग पासवर्ड डाल दो, लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, देखो इधर आ रहा है मैसेज नीचे जो इंक्लूड का काम कर रहा है यहाँ पे, करेक्ट ना। तो ये फॉरवर्ड एंड इंक्लूड का यूज है। ठीक है, एक फाइल में जाके न्यू, और न्यू में यहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, इसका नाम देता हूँ मैं टेम्पलेट बेस्ड प्रोजेक्ट। अरे कोई भी नाम दे तो चलेगा, नाम का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट, और यहाँ पे फिनिश जनरेट कर लो एक्सएमएल फाइल और फिनिश कर लो, फिनिश। हाँ बन गया। अभी आ जाओ गूगल पे, गूगल पे आ जाओ और यहाँ पे सर्च कर लो HTML CSS टेम्पलेट्स फ्री डाउनलोड। ते ह्याच्यात टाकायचं आहे प्रोजेक्ट मध्ये, इक्लिप्स मध्ये
हाँ फ्री डाउनलोड। ये देखो ये टेम्पलेट उठाना है और हमें अपने एडवांस जावा के प्रोजेक्ट में डालना है अभी। में से टेम्पलेट दिया मिला देखो यहाँ पे 3 4 6 7 टेम्पलेट्स कुछ दिखा रहे हैं, हाँ सर। बहुत सारे टेम्पलेट्स है। तो आपको जो अभी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको प्रोजेक्ट एडिटर आपको जो टेम्पलेट्स मिल ही जाएगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इधर दिख रहे हैं देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं इसमें, रेडीमेड है सब। चेसिस ना हाँ क्या क्या ये हम लोग उठा उठा के डालना मतलब ये तो फ्रंट एंड देगा, बैक एंड तो आपको ही बनाना है। या सर हे थोडी शिकवले. हम्म? वो तो वेब डिझाइन मध्ये शिकवले. वेब डिझाइन में सांगितलं की नाही? हम्म. काय हम लोगों को नहीं पता है ये वेब डिजाइन मध्ये नाही ना. फायदा ही क्या है हम लोग को चाहिए ऐसे वे में टेम्पलेट मतलब वो ढूंढना पड़ता है सर आवाज शिकवले की क्या फायदा क्या सर सुनो ना हम लोगों ने लॉन्च भी किया था वेबसाइट को, तुम लोग लॉन्च भी किया था हम लोगों ने वेबसाइट को लाइव लॉन्च केला था. लाइव। सर स्प्रिंगची शिकवा ना कशी लॉन्च करायची. हां सर. त्याच्यासाठी डेबिट कार्ड आहे, आहे ना? बॅलन्स आहे आहे. किती आहे? किती आहे? 10 लाख? किती मिनिमम 15 ते 20,000 ते लागेल छोट्या वेबसाईटसाठी, हां सर. 20,000 पर्यंत. HTML साठी तुम्ही हे केलं का? कोणासाठी? HTML साठी फ्री आहे अवेलेबल, ती फ्री आहे. ह्याच्यासाठी नाही, जावा पायथनसाठी वेगळं आपल्याला बाय करावं लागतं डोमेन. वेब होस्ट पर नाही. वेब होस्ट पर नहीं तो नहीं घेत, अरे फ्री में थोड़ी देगा, ये तो डायनेमिक वाले एप्लीकेशन है, इसके लिए फ्री डोमेन नहीं देता है वो। 15,000. हाँ 15 से 20,000 आपको छोटा वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए, और अगर बड़े वेबसाइट आप सर्च करोगे, अगर ज़्यादा स्टोरेज की चाहिए तो 1 लाख के ऊपर जाएगा वो, 1 लाख तक जाता है उसका। स्टोरेज बेसिस पे डिपेंड करे, छोटा सा वेबसाइट वो भी 15 से 20,000 में मिल जाएगा आपको, उसमें कम से कम 1 GB का स्टोरेज दे देगा आपको, बस छोटा एकदम 1 GB स्टोरेज। 000 वेब होस्ट सिर्फ वो इसके लिए होता है, आप उसमें HTML PHP का बैकएंड कर सकते हो, PHP सपोर्ट्स करता है, पाइथन जावा नहीं, उसके लिए आपको ये बाय करना पड़ेगा डोमेन को। सारे फ्री सर्विसेज नहीं है, अगर सारे फ्री सर्विसेज देंगे फिर उनका बिजनेस तो चला जाएगा फिर। गोडैडी पता है ना, गोडैडी पे जाके आप ये कर सकते हो, गोडैडी आता है, यहाँ पे जाओ, ऑफिशियल साइट्स, डोमेन बाय कर ले यहाँ से। ये देखो कॉस्टिंग इसके ये दिखाएगा, डोमेन का नाम डालोगे कॉस्टिंग दिखाएगा आपको क्या चाहिए वो। देखो ये डोमेन डालता हूँ .com, ये देखो किसी ने तो लिया हुआ है, तो ये ब्रोकर दे रहा है हमें 5,249 में, सिर्फ डोमेन का चार्जेस ही है, सिर्फ डोमेन ये नाम लगाने के लिए। बाकी आगे आप स्पेस वगैरह लोगे तो स्पेस में इसका बहुत कुछ खर्चा चला जाता है, 10-15 हज़ार सिर्फ स्टोरेज के लिए। अभी आगे ये स्टोरेज नहीं देगा, ये सिर्फ डोमेन के, आप ये नाम से आप सर्च करो आपका वेबसाइट। आगे ये बोलते हैं आपको होस्टिंग लेना पड़ेगा, डोमेन और होस्टिंग अलग अलग पार्ट रहते हैं, तो बोलते होस्टिंग आप चाहे इधर से ले लो उधर से ले लो, कहाँ से भी ले सकते हो, होस्टिंग का अलग चार्जेस रहता है। इधर देखो ये देता है, होस्टिंग भी है इसके पास। चार्जेस आप देख सकते हो इसके पास। सी प्लान्स एंड प्राइसिंग, देखो स्टार्टर के लिए बोल रहा है ₹119 मंथली। क्या क्या? इसमें देखो आपको क्या दे रहा है ये, देखो एक एक महीने का ही है ये, तो भी इसके लिए देखो ये, अगर आज आप इसको बाय करोगे तो आज को ये बोल रहा है कि आपको इतना पे करना पड़ेगा, 4,284 अगर आज करोगे, आज लोगे तो इसे। तो इसमें आपको देखो 512 रैम है, एक वेबसाइट 10 GB स्टोरेज दे रहा है ये, हाँ 1 डेटाबेस है, सिर्फ एक ही डेटाबेस, बैंडविड्थ वगैरह है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन भी दिया है इसने प्रोवाइड करके। रिन्यू करने जाओगे आप तो रिन्यू करने के लिए आपको फिर से ये इतना देना पड़ेगा, 7,884 ईयरली रिन्यूएशंस के लिए।
अगर रिन्यू नहीं करते तो ये लोग स्टॉप कर देते आपका डोमेन। मतलब डोमेन ये नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करते ये लोग, स्टॉप कर देते। जब तक आप रिन्यू नहीं करोगे, जब तक आप चार्जेस नहीं भरोगे, तब तक वो लोग एक्टिवेट नहीं करेंगे। जैसे मेरा ये वेबसाइट है ना अभी, ये अगर समझो मैंने इसका ये रिनोवेशन नहीं किया ना, तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। ये बोलेगा पहले रिचार्ज कर लो। इसका कितना लगता है? हाँ, ये फ्री में है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मैंने ये HTML और PHP से बनाया है, तो फ्री होस्टिंग में वो HTML PHP का कंटेंट लेता है। पाइथन जावा का नहीं, वो भी था, हीरोकू करके था साइट, जिसमें जावा का भी चलता था होस्टिंग और पाइथन का चलता, बट उसने भी बंद किया अभी। फ्री वाले सबने बंद किया अभी, फ्री वाले नहीं दे रहे। हाँ, इसका बैकएंड PHP है, ये तो 000 बस PHP और HTML लेता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP, उसके अलावा नहीं कुछ। वैसे बाकी अगर आपको चाहिए रहेगा तो बाय करना पड़ेगा आपको। सब सारे सर्वर्स आपको फ्री में नहीं मिलते। डोमेन के चार्जेस ही आप देखोगे ना तो बहुत अजीब अजीब होते हैं। ये तो डोमेन एकदम सस्ता वाला मैंने सर्च किया है। सेफ्टी सिक्योरिटी वाइज भी डोमेन्स मिल जाते हैं, तो उसका भी अलग चार्जेस रहता है। इधर से देखो, अगर कोई डोमेन भी आप लेने जाते हो ना, देखो ये सिर्फ डोमेन के लिए देखो ये चार्जेस कितना लगा है, ये किधर लेके जा रहे हैं। देखो इधर से मैंने सर्च किया testdomain.com, ये ओमकार ठीक है, .com का भी देखो ये इतना बोल रहा है, बट उसके .in के अंदर ही अवेलेबल, testdomain.org.in 649 में दे रहा है। उसके रेफर कर रहा है, देखो ये वाले ले सकते हो आप। तो अगर लेना रहेगा ना, सपोज कर लो कि मुझे ये लेना है, कौन सा, ये org.in, तो देखो अभी कितना चार्जेस है इसका, 649 है ना। आगे देखो, अभी इसको कंटिन्यू टू गार्ड करता हूँ मैं। डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए तो उसका अलग चार्जेस है, देखो 399 पर ईयर, सिर्फ डोमेन के लिए। डोमेन प्रोटेक्शंस के लिए कितना है, देखो ईयरली कितना चाहिए। प्राइवेसी प्रोटेक्शंस, प्रोफेशनल ईमेल आईडी चाहिए आपको, तो उसके लिए मंथली 29 रुपीज़ देना पड़ेगा। वो वेबसाइट के नाम से बनता है ईमेल आईडी आपका। कंटिन्यू टू कार्ड करूँगा, ये आगे नहीं जाने देगा मुझे। अकाउंट बनाओ, पहले पे कर लो, उसके बाद आगे जाओ। पेमेंट नहीं करोगे आगे नहीं जाने देगा ये आपको। बराबर ना, तो बना अकाउंट बना के फ़ायदा भी तो कुछ होना चाहिए। आप अकाउंट क्रिएट करके रख सकते हो, बट जब भी चाहिए तभी आप बाय कर लो उसको। फिर सिर्फ अकाउंट बना के फ़ायदा नहीं है। वैसे इसके बहुत सारे चार्जेस है, ये उनको ही पड़ेगा जिनको, जिनका बिजनेस है, जिनको बिजनेस करना है, वो लोगों को तो चाहिए ना, वो विदाउट वेबसाइट तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो उनको तो होस्ट करना ही पड़ता है। ये आ गया, ये मस्त बनाया उन्होंने, ये वाला। लोडिंग पेज, ये कौन है इसमें? हर्षद बोल रहा है, वो तो मैं हुई है। देखो कितने के चार्जेस करते हैं ये लोग, पागल हो गए। ठीक है, इसके लिए देखो ये जो टेम्पलेट्स है, इसमें आपका टाइम बचेगा, बिकॉज एज अ डेवलपर्स पॉइंट ऑफ देखा जाए तो आपको टेम्पलेट से उठाना पड़ता है। आप अगर पूरा फ्रॉम स्क्रैच से बनाने बैठोगे तो उधर कोई देखने वाला नहीं आप किधर से कैसे बना रहे हो। आपको इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करके देना रहता है, वो मैटर करता है। आप कैसे करो वो मतलब नहीं है। देखो इधर दिख रहे हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स है, अभी ये वाला एक टेम्पलेट है, जोन कॉफ़ी वाला। लाइव डेमो देखो इसमें कैसा क्या, लाइक ये बताएगा आपको कैसा क्या दिख रहा है। वेबसाइट दिख रहा है, देखो पूरा बनाया हुआ है। आपको इसमें बैकएंड ऐड करना पड़ेगा, देखो पूरा सेटअप करके रखा है इसने। त्याच्यात उठाने का
उठाने का कैसे, उठाना नहीं है, सिर्फ डाउनलोड करना है। ऐड कैसे करते हैं? रुको दिखाता हूँ अभी, समझो ये स्टार्टअप वाला है ना, डेमो दिखाता हूँ, डाउनलोड करके ऐड करना। ये ले लो, ये भी अच्छा है ना। हाँ, ये जो पे नहीं लिखा था, नहीं लिखा था। नहीं लिखा। सर ये लोग ना स्प्रिंग थे ही नहीं, ये लोग खाली बैठे थे। रिकॉर्डिंग रेडी में ये बदल दो सर स्प्रिंग बूट। देख ले ये स्प्रिंग बूट में बताया था मैंने, नहीं बताया स्प्रिंग बूट में नहीं, मैंने वेब डिजाइन में बताया था। हाँ बताया था मैंने। फक्त एवढं सांगितलं की टेम्पलेट यूज करू शकतो, सांगितलं नाही. अरे 90 और 80 से बात कर। बताया सर बदल दो फाइन स्प्रिंग बूट का। आणि एक्झाम बोलते सांगितलं दहा तर नाही. देखो इसको डाउनलोड करो, जो कुछ भी अभी लाइक ऐसे जरूरी नहीं है कि उसी टेम्पलेट्स के पीछे पढ़ोगे आप, इधर बहुत सारी चीजें देखो, इधर दिख रहे हैं नंबर्स कितने सारे। ऐड करके बताओ ना कैसा होता हाँ तो वही दिखा रहा हूँ मैं, वो बता रहा हूँ, नहीं तो इसको कोई भी एक थर्ड क्लास वाला नहीं तो टेम्पलेट उठाओगे। है। ऐसे थोड़ा रिकॉर्डिंग भी कर देना। हां कर रहे हैं। अरे पूरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही रखा है, हाँ। आपका भी आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। तर आपका आवाज इकडे होते. रिकॉर्डिंग ओमकार का आवाज है। मेरा नहीं, ओमकार का आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। ओमकार का आवाज ठीक है, देखो यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है. क्या डाउनलोड, जिप फाइल देगा ये आपको, और इसको एक्सट्रैक्ट करना है आपको। एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करना आता है ना सबको। तो वो अपने डिजिटल सोल्यूशन वाला लिया क्या? क्या डिजिटल सोल्यूशन तो लिया. अरे चलेगा, डिजिटल विजिटल। चला आपने इंडेक्स फाइल रहेगा इसमें। ये देखो इंडेक्स फाइल इंपॉर्टेंट रहता है, इसका इंडेक्स फाइल आपको रन करना रहता है। पहले इसको रन करके देखो वही वाला है क्या, ये था ना, मस्त है। देखो इसका फ्रंट एंड, ठीक है, ये हमें चाहिए, किसके अंदर चाहिए, इधर चाहिए ना। ये देखो टेम्पलेट बेस्ड प्रोजेक्ट करके लिया है मैंने, तो ये जो वेब ऐप करके फोल्डर है आपका, वेब ऐप वाला, ये तो ये जो फाइल दिख रहा है आपको, कंट्रोल ए मार दो, कॉपी, और ये उठा के लाओ ये वेब ऐप के अंदर, सब दिखाई देखो फ्रंट बैकएंड। ठीक है। तो अभी भी मैं ये प्रोजेक्ट को रन करूंगा तो कौन सा इंडेक्स वाला फाइल लेना चाहिए ना, बिकॉज आपका मेन फ्रंट वाला फाइल कौन सा है, इंडेक्स फाइल जाता है, तो इसके पास है इंडेक्स का फाइल। देखो ये प्रोजेक्ट को अभी रन कर लेते हैं हम लोग। स्टार्ट, आगे एडवांस जावा का प्रोजेक्ट बन गया। देखो कोड एडिट कर, अरे कोड एडिट करने के लिए देखो ये फाइल ओपन करो, HTML का फाइल है ये, आप एडिट कर सकते हो, देखो पूरा चेंज कर सकते हो, ये सब चेंज कर सकते हैं, ये दिख रहे हैं पेजेस के नाम, सब HTML फाइल है, आपको जो चाहिए वो चेंज फाइल वेब ऐप मध्ये। देखो अभी इतना सब बनाने बैठूंगा तो टाइम जाएगा ना, ये सब देखो, ये स्लाइडर बिल्डर इसने बना के दिया है। देखो ये इधर इसने देखो डाउनलोड प्रो वाला वर्जन वाला रखा है, ये किधर ढूंढने का, ये देखो यहाँ पे अभी कंटेंट कुछ एडिट करने जाओगे तो वो मिलना तो चाहिए ना, अभी कोड देखो बहुत ज्यादा है इसका, तो क्या करने का, सर्च करने का, ये अभी मुझे चाहिए डाउनलोड प्रो वर्जन, तो इधर क्या करो, कंट्रोल F कर दो, फाइल में क्या डालेंगे हम लोग, डाउनलोड लिखोगे तो भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, देखो आ गया ना, इधर देखो ये यही है ना डाउनलोड प्रो वर्जन। अरे अगर कुछ स्पेसिफिक एडिट करना रहेगा तो देखो ये इसका एंकर टैग है ना, ये
तो ये एंकर टैग को यहाँ से इसका एंकर टैग उठाया यहाँ से, सेव कर लो देखो, और इसको जाके रिफ्रेश कर लो, चला गया ना। मस्त देखो सब बनाया हुआ है इसने। ये हाँ? बैकएंड सर्वलेट फाइल आपको पता है ना, फॉर्म बनाओगे अभी, जिधर जिधर फॉर्म रहेंगे। तो कर देंगे, तो हो जाएगा, तो इतना तो आ गया ना। अरे वो फॉर्म में हम लोग एक्शन देते हैं ना बैकएंड के लिए, तभी जाके सर्वलेट वाला फाइल हम लोग अटैच करते हैं उधर। अरे बट आपका जो वेबसाइट रहेगा, वेबसाइट के सिर्फ फॉर्म ही होते हैं। सोलो प्रोजेक्ट आहे. दोन आहेत. नहीं सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, होम किए तो समझ में आता है, पेजेस और कंटेंट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा सर। ये समझा ना ये। अभी आपके पास जो प्रोजेक्ट रहेगा, क्या हर एक प्रोजेक्ट